आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फ्रूट बेचने वाले की कहानी जिसने 30,000 करोड़ का स्कैम किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अब्दुल करीम तेलगी की, जो कि कर्नाटका के एक छोटे से गांव खानापुर के रेलवे स्टेशन पर फ्रूट बेचा करता था। जी हाँ, अब क्योंकि तेलगी पढ़ा लिखा था, उसने बॉम्बे जाने का सोचा और सोचा कुछ काम करते हैं। बॉम्बे जाकर उसने किशन गेस्ट हाउस में काम ढूंढ लिया। इस गेस्ट हाउस में तेलगी की मुलाकात शाहिदा बेगम से हुई, जिससे उसने 1987 में शादी कर ली। सब ठीक चल रहा था, लेकिन करीम को लाइफ से बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए वो गल्फ कंट्री चला गया और पैसे कमाने। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे मुंबई वापस आना पड़ा और उसने आके यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी खोली, जिसमें वो फर्जी पासपोर्ट, वीजा, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने लगा। मुंबई पुलिस ने तेलगी को फ्रॉड केस में अरेस्ट किया और वहाँ कस्टडी में तेलगी की मुलाकात राम रतन सोनी से हुई, जो कि शेयर पेपर फर्जरी करता था। अब यहाँ पर सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर की दुनिया से रूबरू कराया। तेलगी और राम रतन बाहर आके स्टैम्प पेपर स्कैम का एक प्लान बनाते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए उनको पहले स्टैम्प पेपर लाइसेंस चाहिए था और लाइसेंस बनाने में 3 साल तक का समय लग जाता था। इसलिए तेलगी ने अनिल गोटे से हेल्प लिया, जो कि एक जर्नलिस्ट था। उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, उसके थ्रू उसने स्टैम्प पेपर लाइसेंस बनवाया। अब तेलगी ने एक बड़ी सी कंपनी को 16 लाख के फर्जरी स्टैम्प्स बेच दिए। क्योंकि वो बड़ी कंपनी थी, उनको स्टैम्प पेपर का प्रोसेस पता था। उन्होंने तेलगी को स्टैम्प पेपर की रसीद मांगी, जो कि तेलगी के पास थी नहीं, क्योंकि तेलगी जो स्टैम्प पेपर बेच रहा था वो नकली थे। एक बार फिर तेलगी अरेस्ट हुआ और इस दौरान राम रतन से उसका रिश्ता टूट गया। अब तेलगी ने सेम अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टेट्स में ढूंढना शुरू किया और वहाँ पर उसने दूसरे लोगों के नाम पर लाइसेंस लेना शुरू किया, क्योंकि उसका खुद का लाइसेंस कैंसिल हो चुका था। अब उसने एक ऐसा नकली स्टैम्प पेपर प्रिंट करने का सोचा जो कि असली के बिल्कुल हूबहू हो। अब उसके लिए उसने गवर्नमेंट वाले प्रिंटर्स का जुगाड़ किया, जिसमें गंगा प्रकाश नाम के एक आदमी ने एक अहम रोल निभाया। अब तेलगी ने देश भर के वेंडर से कांटेक्ट किया और उनको गवर्नमेंट से ज्यादा कमीशन देने का वादा किया और इस मॉडल की वजह से 1998 से 2001 के बीच में तेलगी ने 10 स्टेट्स में अपने स्टैम्प पेपर बेचने लगा और ऐसा करने से 10 साल में तेलगी ने 30,000 करोड़ रुपए बनाए। अब तेलगी पकड़ा कैसे गया? जयंत एन तिनेकर, जो कि उसी के गांव के रहने वाला एक बंदा था, उसने बहुत सारे प्रूफ तेलगी के खिलाफ इकट्ठा किए और पुलिस को दिया और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर भी लिखा, जिसमें उसने तेलगी की सारी बातें बताई और तब जाके तेलगी अजमेर में अरेस्ट हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें।